व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग स्टेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक लूटेड द मॉल ऑन द डे इट वाज इनागोरेटेड। और ड्रीम बाज़ार मॉल की बात हो रही है, कराची में ये है। और जिस दिन इनागोरेशन थी उन्होंने कोई स्पेशल डिस्काउंटेड सेल अनाउंस की थी। और आप समझ लें जंगल में आग की तरह ये बात फैली कि भाई सेल लगी है और बहुत सस्ते चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं देख रहा था वीडियोस, ऐसे जैम पैक क्राउड, जैसे मुफ्त में कुछ मिल रहा हो। तो लोग खड़े थे और उनकी जो इंतज़ामिया थी वो उन्हें कह रही थी कि जी आप कुछ तो ख्याल करें, कुछ वेट कर लें, एक एक करके आ जाएं। नहीं, सबको उसी टाइम एक साथ घुसना था और वो एंट्रेंस टूट गई और जो है ना बेचारों के दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे सब टूट गया। और फिर इतना बड़ा क्राउड, आपको पता है कैसे कंटेन होगा। तो कुछ ने तो पे किया और कुछ ऐसे ही सामान लेके भाग गए। तो अब वो बनाने वाला और सेल अनाउंस करने वाला सोच रहा होगा किसने काटा था उसको कि उसने ये बात कही। तो वीडियो देखते हैं। 3 2 1 एंड गो। एक पाकिस्तानी मूल के कारोबारी ने कराची में एक मॉल खोला। तब्दीली आ गई। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। मैं सबने दिखाती हूँ तुम देखा। लोगों को। अहम खबर शामिल करेंगे कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से, जहां राबिया सिटी के करीब निजी मार्ट के इफ्तिताह पर शदीद बदनज़मी देखी गई है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बदनज़मी, हंगामा हराई। ड्रीम बाजार। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का ड्रीम नाम बड़े तोड़ अच्छे दिया। तरीके से रोशन किया है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, आलम इस्लाम का किला है पाकिस्तान, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, जज्बे वाली कौम है। ये देखो, ये विजुअल्स देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। देखना, ये अपने हक के लिए नहीं निकले, सेल के लिए निकले। के हाथ में जितना लगता है वो चोरी करता है। हलवा पकाओ। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी। मॉल के उद्घाटन के दिन बम्पर छूट का ऐलान भी कर दिया। पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हजारों की तादाद में वहाँ आदमी जमा हुए। उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया। प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा वहाँ पर। भिखारी पाकिस्तान की ये तस्वीरें देखिए, कराची की हैं, जहाँ यंगस्टर है तो उनका माइंडसेट देख लेकिन लो। कंगाल पाकिस्तानियों ने मॉल का क्या हाल कर दिया, ये देखिए। लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या, वहाँ पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया। और जितनी वहाँ पर चीजें, आइटम्स मौजूद थी, जितनी वहाँ पर दुकानें मौजूद थी, उन सब में से बहुत सी चीजें चुरा ली। हंगामा आराई हुई है, हजारों अफराद ने मार्ट पर धावा बोल दिया। हंगामा आराई से गुलिस्तान जौहर और राबिया सिटी के अतराफ में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुझे समझ नहीं आती इंट्रो देख के तो आप समझ लोग गए होंगे कैसे कि हैं। वीडियो किस विषय के ऊपर है, किस संदर्भ में है। फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में कहानी सुना देता हूँ, ओके। जिसको सुनने के बाद में आएगा आपको मजा। वाह भाई वाह। तो वाह भाई वाह करती रहे बस। ठीक है जी। बात ऐसी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई पैसा तो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी गए हुए हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, उन्होंने देखा कि अगर हम ही हमारे मुल्क में पैसा नहीं डालेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर बाहर से लोग पैसा क्यों डालेंगे। सही बात है। कुछ विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों ने पैसा जमा किया और कराची के अंदर एक मॉल बनाया और ये कहा कि ओपनिंग के दिन हम तुम्हारे को देंगे डिस्काउंट, जहाँ पर 50 रुपए से आप चीजें शुरू होगी, जो आप आगे जहाँ तक जाती है वहाँ तक ले सकते हो। तो इन पाकिस्तानी जाहिलों के दिमाग में ये आ गया कि हर प्रोडक्ट मॉल के अंदर जो मिलने वाला है वो 50 रुपए का ही मिलेगा। और लाखों की भीड़ मॉल ओपनिंग के दिन लाखों तो पहुंच नहीं, गई। हजारों। पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब तोड़ ये दिया भीड़ सब। तो बस आज लूटने आई थी। ये भीड़ तो आज इन विदेशी पाकिस्तानियों को समझाने वाली थी कि तुमने पैसा गलत जगह डाल दिया भाई। और देखते देखते पूरी ऐसा भीड़ मैंने मॉल के देखा अंदर था टूट मुल्तान पड़ी। में, जहाँ चेज़अप जो मॉल दिखा, में। जो भी दिखा, सब लेके चल दिए। अंदर आए, पुराने कपड़े फेंके, नए पहने और चल दिए। और साथ में जो ले जा सकते थे सब ले गए। पूरे मॉल को तहस नहस कर दिया। 2 घंटे बाद तो जो मॉल बनाने में 2 साल लगे थे, 2 घंटे बाद वो तहस। मॉल तबाह और बर्बाद हो गया। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। ये तो इस आसमानी कौम की करामात है। और ये फिर कहते हैं कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, लाल किले पे सब जो परचम लहराएंगे। इस कौम के पास चड्डी बनियान लेने के पैसे नहीं है और ये हिंदुस्तान पे लाल किला फतेह करेंगे। और वो फिजा खलीफा, पाकिस्तान की नंबर 1 मीडिया एंकर, वो बार बार ये कहती है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
अबे तुम्हारी आवाम भूखी मर रही है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई दर। पाकिस्तान में महंगाई दर इन्फ्लेशन, पिछले लगभग 2-3 साल से 20 से 30% के और ऊपर जा रही है, जो कि बहुत एजुकेशन ज़्यादा भी। नहीं, बहुत ही ज़्यादा है। जिसमें वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान में 40% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी रेट के नीचे जा चुके हैं, यानी कि उनके पास में 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। और पाकिस्तान की 40% से ज़्यादा आवाम गरीबी रेखा से नीचे चली जाए तो ऐसे लूटपाट की खबरें आपको आए दिन पाकिस्तान से देखने को मिलती रहे। जी, ड्रीम बाज़ार ये एक मॉल इनाग्रेट हुआ जैसे बंटी भाई ने बताया, और लाखों तो नहीं हज़ारों लोग वहाँ पे टपक के, और मतलब एक होता है ना यार, देखो जिसने पे करके लेना होता है वो सामने वाले की बात पे सुनता है मैनेजमेंट की। जिसने पे ही नहीं करना है, जो आया ही मकसद से है कि मैंने तो भाई भीड़ का फ़ायदा उठाना है और लूटने, तो उसने लूटा, और ऐसा लूटा कि जब आवाम निकल गई ना, या निकाला गया ज़बरदस्ती उनको, तो कुछ भी नहीं था। ऐसे शोकेसेस उनके टूटे पड़े थे, डमीज़ गिरी पड़ी थी, जितने भी जहाँ पे आप चेंजिंग रूम्स हैं और उनके पास आसपास के कैमरास सब गायब, चट कर गए। जैसे दीमक खा जाती है ना, वैसे ये लोग मॉल की चीज़ें उठा के भाग गए। और मेरे ख्याल में वो इन्वेस्ट करने वाला सोच रहा होगा कि उसको किस पागल कुत्ते ने काटा था कि इस जैसी आवाम के लिए उसने कहा कि मैंने सेल लगा रहा हूँ, आ जाओ। और फिर ये मतलब मुझे समझ में नहीं आती इस तरह के लोग ऐसे इतनी ढिठाई के साथ करते भी हैं और फिर सोशल मीडिया पे बोलते भी हैं कि देखो देखो मैं ये लूट के लाया हूँ। और आप देखेंगे इनमें ज़्यादातर तादाद यंगस्टर की थी, तो आने वाले 20-50 साल हमारे कैसे होने वाले हैं, क्योंकि जब यंगस्टर ऐसे हैं तो आगे उनके बच्चे इनसे 4 हाथ आगे होंगे, तो तबाही, हर जगह तबाही होने वाली है। बहरहाल जी, इस वक्त जितने भी सेंसिबल लोग हैं या पढ़े लिखे हैं, ये जो बाहर रहते हैं, वो पाकिस्तानी शर्मिंदे हैं कि ये क्या था। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।